में बिजली कर्मचारी आज लखनऊ पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन स्थल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने। राजधानी लखनऊ में आज विद्युत कर्मचारियों का निजीकरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन, विशाल रैली आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में आज ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तमाम कर्मचारी हैं, इन सबका आज ये प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में ये बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आज बड़ी संख्या में इन कर्मचारियों ने शिरकत की है। इन सबकी मांग है कि जो निजीकरण की जो व्यवस्था है उसको लागू ना किया जाए और उसके विरोध में उनका कहना है कि हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। लिहाजा आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ये तमाम लोग मौजूद हैं और इतनी ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर नजर आ रही है। शांतिपूर्ण ढंग से यदि प्रदर्शन होगा तो उसको समर्थन की बात पुलिस की कही जा रही है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ तो उससे भी निपटने की तैयारी है। यहीं पर ही ज्ञापन लेकर के इन सभी कर्मचारियों को रोकने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर इसके आगे जाने का प्रयास हुआ तो आप देख सकते हैं कि फोर्सेस भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात हैं और दूसरी तरफ विद्युत कर्मचारी जो यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीपी सिंह है। क्या मांग है आपकी? निजीकरण के विरोध में हम लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज आप लोग? बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आए, अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ करेंगे? अब जैसा हमारा प्रदेश नेतृत्व आदेश करेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। जो हमारे बड़े लीडर हैं जो आदेश करेंगे उनके साथ हम लोग पालन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम कर्मचारी आए हुए हैं जो अपना विरोध कर रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी जो पहुंचे हुए हैं, जो अपना सभी का कहना है कि किसी भी तरीके से निजीकरण को लेकर के जो इनका विरोध है वो जारी रहेगा और जब तक ये बात सरकार मान नहीं लेती तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। दोस्तों, तो जैसा आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिजली कर्मी ने निजीकरण का विरोध किया है और उसमें कई संगठन शामिल है। जी हाँ दोस्तों, और खास करके विजय कुमार बंधु को ही बुलाया गया था क्योंकि ये तो भविष्य का सवाल है, देश हित का सवाल है और जहाँ कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं है और ख़ास करके जनता जनार्दन के लिए अच्छा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निजीकरण होने से पूरा दबाव जनता के ऊपर आता है और जो बिजली कर्मी का खास करके निजीकरण होने से एक तो नौकरियों में भारी कमी आएगी, दूसरी आपका जो उगाही का जो तरीका है वो बढ़ जाता है, बिजली का रेट बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार जो है अपना पीछा छुड़ाने के लिए निजी कंपनियों के हाथ में पूरे कंपनी का ठेकेदारी दे रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आजकल के समय में जो सिचुएशन है, देख रहे हैं बिजलीकरण, जितने भी बिजली विभाग है खास करके बिजली वितरण विभाग, उसको निजीकरण के हाथ में दिया जाता है और सरकार अपना पल्ला छुड़ा देना चाहती है। लेकिन पूरा लखनऊ में जिस तरह से लगभग 10 राज्यों से लोग आए थे और कई संगठन के लोगों ने साथ दिया है बिजली के निजीकरण के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिजली का अगर निजीकरण होता है, किसी निजी कंपनी को दिया जाता है तो उसमें भी भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है। और खास करके जो यूपी में अभी चल रहा है, पूर्वांचल और दक्षिणांचल का जो विद्युत वितरण करने वाली जो कंपनी है, खास करके पीवीएनएल और डीवीएनएल। पीवीएनएल आपको पता होगा पूर्वांचल में बिजली प्रोवाइड करती है और डीवीएनएल दक्षिणांचल में। और आपको पता होगा जो पीवीएनएल है उसका मुख्यालय बनारस है, जबकि डीवीएनएल का मुख्यालय आगरा है। और जो ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट बनाया गया है, जितने भी कर्मचारी हैं, अभियंता हैं, सब ने काफ़ी विरोध किया। उसके बाद भी ये ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट बनाया गया और आपको बता दें जो ग्रांट थॉटरन है, हो सकता है उन्हीं को ये दिया जाए। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जो ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट हैं उनको डेटा नहीं देना चाहिए, लेकिन अधिकारी मिलकर उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बिजली विभाग को निजीकरण करने की दिशा में सबसे बड़ा स्कोप जो उठा रही है सरकार, वो पूरी तरह से गलत है। और लाखों के तादाद में देखे होंगे लखनऊ में जो
फील्ड हॉस्टल है वहाँ से ये महारैली का आंदोलन शुरू हुआ। और आपको बता दें शक्ति नगर है जहाँ पर बिजली विभाग का यूपीपीसीएल का जो आपको पता होगा कि वहाँ पर बिजली विभाग का जो ऑफिस है वहाँ पर बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ, निजीकरण बंद करो और निजीकरण के खिलाफ। तो इस तरह से ये सोशल मीडिया में चल रहा है। आप देख पा रहे हैं विजय कुमार बंधु भी वहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम लोग देश के करीब 10 राज्यों से लोग वहाँ पहुँचे। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, सभी लोग एक साथ मिलकर बिजली विभाग को निजीकरण के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी तरह से जो प्रदर्शन होता है सड़क से लेके सदन तक ये प्रदर्शन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से तानाशाही सरकार स्टेप उठा रही है आने वाला समय में एक तो नौकरी नहीं देगी, दूसरी तरफ से जितने भी विभाग है सरकारी विभाग है उसे निजीकरण कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो खमियाजा भुगतेगी वो जनता ही भुगतेगी। जनता से सरकार भले टैक्स ले ले या जीएसटी कलेक्शन कर ले, लेकिन जनता को सरकार देने के लिए कुछ नहीं है। जनता के ऊपर जो लोड होता है, जो मार होता है, वो जनता को ही झेलना पड़ता है। और इसी के लिए ये बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया निजीकरण के खिलाफ, जहां पर विजय कुमार बंधु अपने टीम के साथ पहुंचे। लगभग लाखों में कर्मचारी इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि आने वाला वक्त में इस पर क्या स्टेप सरकार लेती है, क्या इसको पुनर्विचार करती है सरकार। सरकारी कर्मचारी जितने भी बिजली विभाग के हैं उनका यही मानना है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, किसी ऐसे ठेकेदार के हाथ में ये चला न जाए जिससे कि दोहन शुरू हो जाए बिजली विभाग में। और वही संभावना बना हुआ है दोहन होने का, और इसका डर है कि आने वाला समय में सारे बिजली विभाग को प्राइवेट कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में। जैसा कि अभी पूरे देश भर में एनपीएस यूपीएस का लड़ाई चल रहा है, आपको पता ही होगा। सरकारी कर्मचारी ना ही एनपीएस लेना चाहता है ना ही यूपीएस लेना चाहता है, फिर भी सरकार है कि यूपीएस बलजबड़िया थोपी जा रही है। और आपको पता होगा 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस का वो पोर्टल भी खुला हुआ है, चूज करने का ऑप्शन सरकार दे रही है, 3 महीने का वक्त दे रही है। तो ये सब चीज़ें देखकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा कि सरकारी संपत्तियों को बेचना आखिर कितना न्याय है और कितना हद तक सही है। किसी देश का विकास क्या सरकारी संपत्ति को बेचकर किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि बिजली विभाग का निजीकरण जो सरकार कर रही है क्या वो सही कर रही है। आने वाले भविष्यों पर ये बोझ नहीं पड़ने जा रहा, आने वाले भविष्यों के साथ खिलवाड़ तो कहीं नहीं कर रही है सरकार। तो बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।